स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संधारित्र की धारिता चल रहा है। तो संधारित्र की धारिता में ही एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी और सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है परावैद्युत ध्रुवण, परावैद्युत सामर्थ्य और भंजन विभवांतर। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कि परीक्षा में बार बार इसका जिक्र मिलता है। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारे यहाँ पर देखिए हेडिंग भी पड़ी हुई है कि परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, भंजन विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चित्र की सहायता से मुझे समझना होगा कि परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा जैसा कि आपको ये प्लस 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 वाले ये आपको दिख रहा है, ये माइनस 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 माइनस, दरअसल ये हमारी दो प्लेटें हैं। ठीक है, क्या है, दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेटें हैं, एक प्लस वाली है दूसरी माइनस वाली। यानी कहने का मतलब दो प्लेटें थी, उनको हमने आवेशित कर दिया और आवेश दिया है वो समान दिया है लेकिन विपरीत प्रकार का दिया है। ठीक है, यानी कि एक को आवेश दिया है माइनस, दूसरे को आवेश दिया है प्लस। इसके बाद बात करने वाले हैं इनके बीच जो ये लाल बॉक्स दिख रहा है ये आपका है एक परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, यानी कि इन प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ को रखा और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी परमाणु ये विभिन्न अणुओं से मिलकर बनता है, विभिन्न परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बनता है। तो जैसा कि आपको इस चित्र में हम समझाने वाले हैं कि जो नीले नीले बॉक्स टाइप के दिख रही है हमारे अणु हैं, क्योंकि पदार्थ जो होता है वो विभिन्न अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसी टाइप से ये हमारे अणु हैं। ठीक है, और ये अणु हैं और जब हम इन प्लेटों को आवेशित कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इनके बीच हमने दो प्लेटों के बीच इसको परावैद्युत पदार्थ को रखा और ये जो पदार्थ था वो विभिन्न अणुओं से मिलकर बना था। ठीक है, तो जब इनके बीच रखा तो इसके कारण क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो जो अणु हैं ये आपस में एक दूसरे से आवेशित होने लगे लेकिन विपरीत प्रकार के। अगर एक को आवेश दिया माइनस का तो दूसरे को प्लस मिला है, जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, जो अणु होते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब माइनस वाला सिरा हमारे पास रखा है तो इसका जो अणु का सिरा है वो माइनस वाला है और ये आपकी जो प्लेट है वो प्लस सिरे की है। तो ये क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक माइनस है दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस। तो इस टाइप से हमारा जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो इससे जो प्लस वाली वैल्यू है ये माइनस वाली है, ये एक दूसरे को आकर्षित करेगी, क्योंकि जब हम चालक तार में जो आपकी चालक तार में जो आपकी प्लेटें हैं, चालक प्लेटें हैं, इनको आवेशित किया है तो इनके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो माइनस वाली प्लस वाली एक दूसरे को आकर्षित करने लगती है। इस टाइप से ये आपकी माइनस है, ये प्लस की है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। तो ये जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि जब किसी पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ जो होता है, जो आपका परावैद्युत पदार्थ होता है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है ये परावैद्युत पदार्थ है और ये किस टाइप का वैद्युत क्षेत्र है, तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। तो इससे क्या होने लगता है, इसका एक सिरा ऋणावेश हो जाता है तथा दूसरा सिरा धनावेश हो जाता है। आई होप आप सभी को ये परिभाषा समझ में आई होगी। ठीक है, यानी कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसका एक सिरा माइनस हो जाता है, दूसरा सिरा प्लस हो जाता है, यानी एक सिरा ऋणावेशित हो जाता है, दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है। ये आपके थे परावैद्युत ध्रुवण की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद बात करने वाले हैं परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। यानी परावैद्युत सामर्थ्य जो है, दूसरी हेडिंग आपकी देख लीजिए, ये है कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये चित्र बनाना नहीं है, बस आपको हम समझा रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पर आपको प्लस आवेश दिया गया है। ठीक है, और ये प्लस आवेश दिया गया और इधर आपको उतना ही आवेश माइनस का देना है। ठीक है, विपरीत प्रकार का आवेश देना है और इनके बीच क्या रखा हमारा, तो आप कहेंगे कि परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है, अब परावैद्युत पदार्थ जो था वो अणुओं से मिलकर बना था। तो अगर इस चालक प्लेट में अगर आवेश की मात्रा जो है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं, यानी अगर इसमें यहाँ पर माइनस जो आपका आवेश है वो प्लस प्लस कर दिया जाए, इनमें आवेश की मात्रा बढ़ा दी जाए, क्या कर दी जाए, आवेश की मात्रा बढ़ा दी जाए,
तो इससे क्या हो जाता है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में गति करने लगते हैं, और जब गति करने लगते हैं तो जो आपका अणु होता है उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, इस टाइप से हो जाता है, यानी ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, क्योंकि जब इसको आवेशित कर दिया जाता है तो ये माइनस वाले सिरे को अपनी ओर बहुत तेजी से खींचता है, ठीक है। और ये इसका जो प्लस वाला सिरा होता है, क्योंकि इसका माइनस और इसका प्लस, तो ये जब वाला इस वाले सिरों को इससे बहुत तेज अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इससे क्या होता है, इसमें एक बल भी लगता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक इतना आवेश उत्पन्न हो जाता है कि यहाँ पर एक जो आपकी जो प्लेट्स जो आपके अणु होते हैं वो उदासीन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो इनके बीच क्या होने लगता है, आपका एक भंजन विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, भंजन विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये आपके जो अणु हैं उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, तनाव इस टाइप से उत्पन्न हो जाता है। तनाव का मतलब होता ऐसे होता है, तो इस टाइप से हो जाता है, यानी माइनस प्लस, क्योंकि आवेश जो है उसकी मात्रा को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, एक माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देता है, उदासीन कर देता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, तो आप कहेंगे हमारा भंजन विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत भंजन उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत भंजन उत्पन्न हो जाता है। समझ गए। तो इस चित्र को बनाना नहीं था, बस मुझे समझाना था। तो इसलिए क्या करेंगे कि जब किसी जब अधिकतम वैद्युत क्षेत्र में, इसकी परिभाषा क्या होती, यहाँ पर देखिए, जब अधिकतम वैद्युत क्षेत्र में जिससे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, यानी कहने का मतलब परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की वैद्युत जो आपका परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है। समझ में आया। जैसा कि अभी हमने बताया चित्र में कि जब जैसे ही हमने इस चालक प्लेट में आवेश की मात्रा को बढ़ाया तो उनमें क्या हुआ, अणुओं में तनाव उत्पन्न हो गया। जैसा कि यहाँ पर देख रहे, अभी इसमें तनाव नहीं है, लेकिन जैसे हमने इसमें आवेश की मात्रा बढ़ाई तो तनाव उत्पन्न हो जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, आपका वैद्युत भंजन उत्पन्न हो जाता है। तो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के उसे सहन कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। दूसरी परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं भंजन विभवांतर, यानी भंजन जो होता है, जो आपका वैद्युत भंजन उत्पन्न हुआ था उसमें विभवांतर होता है। तो याद ध्यान रखिएगा कि जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि प्लेट जो थी इसमें आवेश की मात्रा को हमने बढ़ाया था। क्या किया था, आवेश की जो मात्रा थी उसको बढ़ा दिया था। तो आप जरा गौर करिएगा कि जब हम आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या आपका विभवांतर नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसीलिए जितनी आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही विभवांतर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा होगी वह अधिकतम विभवांतर जिससे परावैद्युत भंजन होने लगता है, यानी वह अधिकतम विभवांतर जिससे क्या होने लगे, परावैद्युत भंजन होने लगे। और विभवांतर कब बढ़ेगा, तो आप जब आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे, जब आपका विभव अधिक होगा तभी तो आवेश बढ़ेगा। तो इसीलिए वह अधिकतम विभवांतर जिससे परावैद्युत भंजन होने लगता है, जैसा कि अभी आपको हमने चित्र में समझाया था कि भंजन कैसे होने लगता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, भंजन विभवांतर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कोई चालक है उसकी जो कैपेसिटी है, धारिता है, उसको किस टाइप से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले होती है चालक के आकार पे। जो आपका चालक है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर कि एक इस टाइप का चालक है और एक इस टाइप का चालक और एक इस टाइप का चालक, तो इनके आकार पर डिपेंड करता है कि इसकी धारिता क्या होगी। भाई जितना चालक का आकार बड़ा होगा उतनी ही धारिता उसकी अधिक होगी। धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी धारण करने की क्षमता, वही धारिता कहलाती है। तो जितना भी धारण करने की क्षमता होगी वही तो उसकी कैपेसिटी कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। इसके बाद बात करेंगे, अगला पॉइंट होगा कि चालक के चारों ओर के माध्यम पे। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चालक होता है उसका माध्यम किस टाइप का है, उसका माध्यम जो है वो किस टाइप का है। जैसे आपका आपका कहने का मतलब माध्यम जो है वो आपका वायु या निर्वात का है, या माध्यम वायु का है या फिर निर्वात का, या दोनों का है। तो उसके क्या करता है, उसके माध्यम पर डिपेंड करेगा। अगर आपका वायु में है या माध्यम जो आपका है वो परावृत्तम उसका के मानते हैं तो वायु में होगा तो इसलिए के मानेंगे, या निर्वात होगा तो उसके लिए भी के मानते हैं। इसके बाद बात करेंगे, अगला पॉइंट होगा कि जो चालक होता है उसके समीप कोई अन्य चालक उपस्थिति हो जाती है तो उसकी धारिता उस पर डिपेंड करती है। मतलब कहने का मतलब कोई चालक है उसके साथ ही कोई दूसरा चालक रख दिया जाए तो उसकी उपस्थिति जिस टाइप से होती है, जैसे अगर मान लीजिए हमने एक चालक रखा, दूसरा चालक रखा, एक चालक को प्लस आवेश दिया, दूसरा चालक माइनस प्लस दोनों दिया, तो क्या होता है कि जो प्लस वाले चालक होता है और जो माइनस वाला चालक होता है, उस माइनस वाले चालक से प्लस वाले चालक में जो आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए उसकी धारिता उस पर डिपेंड करती है। आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो